बैक। खेलों के मैदान में आलमी सतह पर शाज़ु नाज़रीन ऐसे मौके आते हैं जब कई ममालिक के एथलीट्स को शिकस्त देकर एक ही मुल्क के दो टैलेंटेड खिलाड़ी फाइनल में मद्दे मुकाबले आ जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे मनाजिर देखने को तब मिले जब इंडोनेशिया में होने वाली छठी एशियन ओपन क्यायोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप के 58 किलोग्राम कैटेगरी की फाइनल में दो पाकिस्तानी ताइक्वांडो फाइटर का मुकाबला हुआ। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हारून खान ने फाइनल में अपने हमवतन अबू बकर को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता है। हारून ने यह मुकाबला सनसनीखेज अंदाज में 6-4 और 9-7 से जीता और इसी कैटेगरी में अबू बकर ने सिल्वर मेडल भी हासिल किया है, जबकि मजबूरी तौर पर इस इवेंट में पाकिस्तानी छाए रहे, एशिया के दीगर ममालिक को पछाड़ते रहे, नंबर 1 टीम बनकर सामने आए और इस चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मजमूई तौर पर 3 गोल्ड मेडल्स, 3 सिल्वर मेडल्स, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और मुल्क की ताइक्वांडो तारीख में एक यादगार लम्हा है और किसी भी बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो इवेंट में पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी भी है। जी हाँ, हम इससे कबल आपकी मुलाकात गोल्ड मेडल जीतने वाले फाइटर से करवा चुके हैं और आज हमारे साथ मौजूद है हारून खान, जिन्होंने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उन्हीं से मजीद बात कर लेते हैं। हारून हमारे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हारून, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। हारून, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, गोल्ड मेडल आपने जीता, आपको कैसा फील हो रहा है और अपने जो हम वतन से मुकाबला था वो कितना मुश्किल, कितना आसान था? जी, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे गोल्ड से नवाजा। तो दूसरी बात यह है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है आपस में लड़ना, क्योंकि हम यहाँ पे एक जगह ट्रेनिंग करते हैं, तो हम एक दूसरे को जानते हैं कि हम किस टांग से हम लोग जो है ना एक दूसरे को डिफेंड करते हैं और किस तरह खेलते हैं। हम आपस में मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैंने टोटल टूर्नामेंट में 5 फाइटें की। पहली फाइट मेरी फिलिपाइन के साथ थी और दूसरी मलेशिया के साथ थी, तीसरी इंडोनेशिया के साथ थी, सेमीफाइनल उज़्बेक के साथ थी, उज़्बेकिस्तान, और फाइनल मेरे अपने पाकिस्तान के साथ थी। बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि हम 2 लड़के जो ना एक वेट में गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों फाइनल में आ गए और दोनों मेडल अपने मुल्क को गए, गोल्ड एक सिल्वर, दोनों मेडल अल्हम्दुलिल्लाह। तो हारून, आपने ये सोचा कि अगर आप ये शिकस्त भी खा जाते हैं इस आखिरी मुकाबले में तो भी गोल्ड मेडल वतन ही आना था, तो आपने ये सोचा कि रिलैक्स होकर फाइट करते हैं, कोई मसला नहीं है, गोल्ड मेडल तो घर ही आना है? नहीं, असल में हमें यही बताते हैं कि दोस्ती जो है ना वो अलग है और रिंग में जाना जो है ना सेल्फ पे सब कुछ। हम जब कोच है हमारा ईरानी कोच यूसुफ करामी, उसने फाइट में जाने से पहले हमें यही कहा है कि आप लोग माशाल्लाह अच्छे दोस्त भी हो और रिंग में जो है ना आप लोग को कोई दोस्त नहीं हो, तो आप लोग लिहाजा अपनी फाइट करें। तो हम अपनी फाइट कर रहे थे, वहाँ पे जो इंडोनेशिया की आवाम थे सारे देख रही थी और बाकी प्लेयर्स थे, उन लोगों ने भी इंजॉय किया। जो हमारे पाकिस्तानी थे हमारे साथ ऑफिशियल गए थे, CEO उमर सईद साहब, उसने ज्यादा एंजॉय किया। हमारे साथ कर्नल जिशान साहब थे, उसने एंजॉय किया। ठीक है जी, हमें बड़ा फख्र है जी, मेडल तो पाकिस्तान आया गोल्ड। अच्छा, मुझे बताएं हारून, जैसे आपने बताया कि आप लोगों की ट्रेनिंग एक साथ होती है, तो फिर एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं या वीकनेसेस होती हैं वो तो पहले से फिर आपको पता होती हैं, तो इससे कितनी ज्यादा हेल्प हो जाती है फिर उस वक्त जब आप रिंग में होते हैं? जी, ये हेल्प भी हो जाती है और फिर जो है ना डेंजरस भी है। हाँ। क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा इशारा ही मतलब हम लोग एक दूसरे जान लेते हैं कि अब इस टाइम ये कौन सी किक मारने वाला है या कौन सा पंच मारने वाला है। तो लिहाजा मतलब हार्ड बहुत होता है हम लोगों के लिए आपस में लड़ना। बाकी मुल्कों के साथ हम लड़े, अभी मेरा सेमीफाइनल उज़्बेकिस्तान के साथ था, बड़ा टफ गया है, 3 राउंड तक गया, लेकिन मुझे कोई मुश्किल नहीं हुआ है। और हमारे पाकिस्तानियों के साथ क्योंकि हम एक जगह ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो क्या हारून आपको अंदाजा था आप गोल्ड मेडल जीत सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ऊपर पूरा भरोसा था क्योंकि मैं पहले एक इवेंट में जो है ना ड्रॉप हो चुका था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वापस कमबैक किया। बहुत जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। आपके साथ साथ हमने देखा हमारी पूरी टीम ने बड़ा अच्छा प्ले किया है। हमारी जो पाकिस्तान की स्पेसिफिकली कारकर्दगी थी इस कैरोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बड़ी ज़बरदस्त थी। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तानी कारकर्दगी को? जी, ये सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन का, पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन प्रेसिडेंट कर्नल वसीम का,
जो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और सीईओ पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के उमर सईद साहब जो स्पॉन्सरशिप है, वही क्रेडिट उसको जाता है। और हमारे कोचेस, फॉरेनर कोचेस, ईरानी कोचेस मास्टर यूसुफ करामी और हमारे पाकिस्तानी कोचेस जिन्हें हमारे ऊपर बहुत मेहनत किया। बिल्कुल। अच्छा हारून, ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि एक टाइम पर पाकिस्तान में ताइक्वांडो को लेकर लोग बहुत जज्बाती थे। इवन स्कूलों में ताइक्वांडो सिखाई जाती थी और बहुत छोटी सतह से ही इसको लेकर चला जाता था। अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आपको लगता है कि ताइक्वांडो की तरफ अब लोग राग़िब हो रहे हैं या इससे दूर होते चले जा रहे हैं? तो नहीं, मैंने खुद स्कूल से ही ताइक्वांडो स्टार्ट की थी पहले। तो अभी भी यहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ है इस्लामाबाद में, हमारे दोस्त यहाँ पे हैं, उनसे हम कांटेक्ट करते हैं तो वो स्कूलिंग ही करा रहे। मतलब स्कूल में आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ताइक्वांडो। पहले दरमियान में खत्म हो गया था, लेकिन अभी फिर पीक पे है ताइक्वांडो माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर नजर आ रहे हैं आगे। सही है। अच्छा हारून, ट्रेनिंग के हवाले से अपनी बताएं, कितनी टफ होती है ट्रेनिंग? दिन में कितने घंटे ट्रेनिंग को आपको देने पड़ते हैं? और इसके साथ साथ स्पेसिफिकली कोई डाइट प्लान होता है जो उसके अकॉर्डिंग ही आपने खाना पीना होता है, पूरा टाइम फ्रेम होता है डिसाइडेड दिन का? जी, ये कंपटीशन पे हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपटीशन नज़दीक हो तो फिर हम लोग अपनी ट्रेनिंग हल्की रखते हैं। जब कंपटीशन दूर हो तो हम लोग बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं और 2 सेशन करते हैं दिन में। 2 घंटे 3 घंटे का इस तरह दो सेशन करते हैं, एक सुबह मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो जब इवेंट दूर होता है तो हमारी ट्रेनिंग जो है ना बहुत हार्ड होती है। जो यूसुफ करामी है ईरानी कोच हमारे, तो वो एक प्लान बनाते हैं हमारे लिए। जो इवेंट जितना दूर है फिर उसी लिहाज से हमारे हार्ड वर्क रखते हैं, डिफिकल्ट ट्रेनिंग रखते हैं, फिजिकल होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, जिम होती है। एक हारून, एक छोटा सा पैगाम बता दीजिएगा उन लोगों के लिए जो ताइक्वांडो को परस्यू करना चाहते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे? जरा 30 सेकंड में जल्दी रैप कीजिएगा। मैं यही पैगाम देता हूँ कि स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे ताइक्वांडो हो, बॉक्सिंग हो, फुटबॉल हो। मतलब मैं यूथ को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हो, स्पोर्ट्स खेले, ताकि वो जो है ना ज़हनी टेंशन से दूर रहे, अस्पतालों से दूर रहे और मंशियात से दूर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि बंदा मंशियात से दूर रहता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हारून खान, ताइक्वांडो फाइटर, हमारा फखर हमारे साथ मौजूद। जबरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तान ने इस इवेंट में दिखाई है। तो बिल्कुल ठीक मैसेज उन्होंने दिया है कि फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए कोई भी स्पोर्ट है वो आपको करना बड़ा जरूरी है। तो खेल खेला कीजिए। इसके साथ ही हम जाएंगे एक्सप्रेसो में छोटी सी ब्रेक पर। आप कहीं मत जाइए, मंशियात से दूर रहिए।